जख्मी हुआ है। यहां टूरिस्ट गाइड को आतंकियों ने गोली मारी है। हमले में घायल टूरिस्ट गाइड को अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये टूरिस्ट गाइड देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है और ये जर्मनी के पर्यटक जोड़े के साथ शोपियां पहुंचा था जिस वक्त आतंकवादियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया। फिलहाल इस टूरिस्ट गाइड की हालत स्थिर बताई जा रही है, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और किसने इस तरह की नापाक हरकत को अंजाम दिया है उसकी छानबीन और तलाश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि जर्मनी का जो पर्यटक जोड़ा था वो फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन टारगेट किलिंग की मंशा से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और इसी एंगल से इस पूरी घटना की छानबीन और जांच हो रही है। तो शोपियान में बीती रात को यह वाकया सामने आया जहां एक टूरिस्ट गाइड की गोली मारकर उसे निशाना बनाने की कोशिश की गई। टारगेट किलिंग की एक बार फिर यहां पर कोशिश की गई और ये तस्वीरें सामने आई हैं, बीती रात की ये तस्वीरें हैं। टूरिस्ट गाइड की हालत फिलहाल स्थिर है, अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान में टूरिस्ट गाइड को भर्ती किया गया है, इलाज वहां पर उसका जारी है। और इस बीच जर्मनी से आए हुए पर्यटक जो कपल है वो बिल्कुल सुरक्षित बताया जा रहा है, लेकिन इस तरह की हरकत से एक बार फिर से सवाल खड़े होते हैं टारगेट किलिंग को लेकर। किसने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया, किस मंशा से अंजाम दिया, ये अभी जांच का विषय है और तमाम एजेंसियां, पुलिस इसी एंगल से छानबीन कर रही हैं, जांच कर रही हैं। तो शोपियां से ये महत्वपूर्ण खबर देर रात सामने आई जहां एक आतंकी हमले में टूरिस्ट गाइड जख्मी हुआ है। जख्मी हालत में शोपियां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उसका इलाज जारी है, इलाज के लिए उसे भर्ती किया गया है। और इरशाद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों से शोपियां से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरशाद, क्या अपडेट है टूरिस्ट गाइड की स्थिति को लेकर, उनकी हालत को लेकर, साथ ही साथ छानबीन कहां हो रही है, पूछताछ कहां हो रही है, क्या कुछ अभी इस खबर से निकल कर आया सामने? देखिए जैस्मीन, जैसा कि हम जानते हैं कि कल शाम को जो टूरिस्ट वहाँ पे गाइड था, जो एक कपल जो जर्मन से कपल आया था उसको यहाँ पे शोपियान घुमाने ले आए थे। तो उस वक्त वो होटल में थे, शाम के 9 बजे वो होटल में खाना खा रहे थे। उस टाइम वो जो मिलिटेंट अंदर घुस गए होटल में और वहाँ पे जो है उस पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, तो 3 गोलियां उस पे लगी है। और उसके बाद उसको वहाँ के जो स्टाफ है, वहाँ के जो होटल के जो वेटर्स है, उन्होंने उसको गाड़ी में बिठा के वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले लिया और वहाँ पे उसका इलाज मुआवजा करके उसको श्रीनगर SMHS हॉस्पिटल रेफर कर दिया। और उसके बाद पूरे इलाके को जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF ने एक कॉर्डन ऑफ किया है और हमलावर की तलाश शुरू है। कल से ही लगातार ये छानबीन हो रही कि ऐसा किस तरह वाक़ा हुआ, क्योंकि सबसे अब जो है सेफ जगह माना जा रहा है। शोपियान पहले काफी सिक्योरिटी के लिहाज से हसास तरीन इलाका माना जाता था, मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया था, लेकिन अब पिछले 1 साल से मिलिटेंसी कम होने के बाद जो है काफी अमन और शांति था यहाँ इस इलाके में था। तो कहीं ना कहीं अब जो पार्लियामेंट इलेक्शन भी होने वाले हैं तो इस तरह का हमला एक चिंताजनक बात है कि क्योंकि अब जो रैलीज होने हैं तो काफी एक तरफ का दबाव बढ़ सकता है, पुलिस और CRPF पे जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस है उस पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिलहाल जो वो गाइड है उत्तराखंड का रहने वाला है, उससे भी हमारी बात हुई। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था उससे हमारी बात हुई थी, तब वो उनका पहले ही कल जब वो घूमने आए थे, हम भी मुगल रोड जब ओपन किया गया था, हम उस वक्त वहाँ पे स्टोरी कर रहे थे, तो हमने उनका इंटरव्यू लिया और यकीनन हमने उस जो वहाँ पे गाइड था उसने वो हमारा व्हाट्सएप नंबर लिया है। लेकिन अचानक उसका फोन शाम को आता है, वो मुझसे बात कर रहा है कि सर मुझे गोली लगी है, तो मुझे बचाने के लिए यहाँ पे आइए। तो वहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद वहाँ पे इलाज के बाद फिलहाल उसकी जो सेहत है वो मुस्तकिम है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सिक्योरिटी के बात अगर करेंगे
तो जो यकीन था, जो एक एश्योरेंस थी, क्योंकि कुछ रोज पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग ली थी यहाँ पे। तो उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने भी ये आशंका जताई थी कि अब जो है शुपियान में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और यहाँ पे है आराम से जितनी भी कोई भी पार्टी का लीडर आ सकता है और यहाँ पे रैली कर सकता है। और कल जब ये वाक़ा पेश आया तो उसमें जो है सिक्योरिटी एजेंसी पे अब फिर एक बार एक दबाव बढ़ चुका है। जी बिल्कुल इरशाद, तो छानबीन की जा रही है और दबाव और तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है और देखना होगा कि किस तरह से हमलावर की तलाश की जाती है। इरशाद, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।